नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। बचले के पूर्वी सिंहभूम, बांस व लकड़ी के खंभों पर खींचे गए बिजली के तार, बारिश में बन सकता है खतरा। बचले की बरसोल के पारुलिया, खंडा मोंदा, गोपालपुर, खेंडुआ, सांड्रा आदि पंचायत के खेत में आधे से ज्यादा जगह में बांस पर खींचे गए बिजली के तार किसी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। कई बांस टेढ़े हो गए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मवेशी गाय चरते हैं। कई जगह पास में ही गांव से सटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक खेत से मिलने में सेलो बोरिंग का मोटर चलाने के लिए बांस पर तार खींचकर ले जाया जाता है। बरसात और आंधी में बांस सहित बिजली की तार के गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में कोई इंसान या फिर कोई मवेशी इसकी चपेट में आ सकता है। ग्रामीणों का भी कहना है कि इस तरह से बांस पर बिजली का तार खींचना खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें आए दिन घरेलू पशु, सांड आदि तार की चपेट में आकर मौत हो जा रही है। बस्तर जिले के दुमका के मुंशी सुरेन हत्याकांड में एक किशोर समेत 3 धराएं, 2 को जेल हो गई। जिले के झामुमो के कार्यकर्ता मुंशी सोरेन की हत्या के मामले में शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने एक किशोर सहित 3 लोगों की संलिप्तता पाते हुए उन्हें धर दबोचा है। पुलिस द्वारा किशोर को निरुद्ध किया गया है, जबकि अन्य दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो दूसरी ओर गंजंडी स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी परिचालन बाधित। कोडरमा गया कोडरमा रेलखंड के गंजडी स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे डाउन लाइन पर 1 घंटे से परिचालन बाधित रहा। 1 घंटे बाद आवागमन शुरू कर दिया गया है। तो दूसरी ओर बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा बैजनाथ की ओर बढ़ रहे हैं श्रद्धालु। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, यानी कि एकमात्र ऐसा धाम जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। ऐसे में सावन का महीना है और श्रावणी मेला के अवसर पर बोलबम और हर हर महादेव की जयकारा लगाते हुए बाबा बैजनाथ के जलार्पण की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालु साथ ही गर्मी और उमस से राहत के लिए मिस्ट कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, ताकि जलार्पण हेतु कतारबंद श्रद्धालुओं को लगातार शीतलता व ठंडक महसूस होती रहे। तो दूसरी ओर झारखंड के पिस्तौल नुमा लाइडर के जरिए पिकअप वैन लूटने वाली अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 8 अपराधी अरेस्ट भेजे गए हैं जेल। जिले के पश्चिम बंगाल के गुस्करा से आलू लाद कर ले जा रहे जिस पिकअप वैन को अपराधियों ने दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के बड़ा पलासी के पास लूट लिया था, उस पिकअप वैन को अपराधियों ने 2 लाख रुपए में बेच दिया था। गाड़ी काट दी गई थी और उसके कई टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस ने उस पिकअप वैन के 4 पहिए व स्टेपनी सहित कुल 5 टायर, वाहन को काटने में प्रयुक्त किए गए गैस कटर तथा लूटे गए मोबाइल आदि सामान बरामद कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के कुल 8 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा, लीबो मोटरसाइकिल एवं पिकअप के चालक को दहशत में लाने के लिए उपयोग में लाया गया पिस्तौल के आकार की लाइटर बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 8 अपराधियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। तो दूसरी वो 14 जुलाई तक एक्टिव रहेगा मानसून। 3 दिन तक इन इलाकों में होगी भारी बारिश। मौसम केंद्र रांची के ताजा अपडेट के मुताबिक 11 से 13 जुलाई तक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग यानी संताल परगना के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले यह अनुमान 11 और 12 जुलाई के लिए ही था। भारी बारिश को लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 14 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात होने की भी संभावना है। राजधानी में भी 14 जुलाई तक आकाश में बादल छाए रह सकते हैं और रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम केंद्र ने गर्जन और वज्रपात के कारण लोगों को सतर्क रहने का आग्रह भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर लोहरदंगा में असामाजिक तत्वों ने खेतों में लगी फसलों को किया नष्ट। आक्रोशित किसानों ने थाने में की शिकायत। लोहरदंगा थाना क्षेत्र के लावांगाई में शनिवार देर रात असामाजिक तत्वों ने लगागाई के बनारसी डांट, मटकुपिया टांटा तथा सरना टांट में लगी मिर्च, फूलगोभी और फूलगोभी की तैयार फसल को नष्ट कर दिया। इसके अलावा खेतों में बनाए गए नर्सरी में तैयार फूलगोभी व मिर्च के पौधे को क्षतिग्रस्त करते हुए नष्ट कर दिया है। किसानों ने इसकी सूचना लिखित रूप से गुड्डू थाना को देते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग किया है। इससे पहले भी लवांगाई गांव में किसानों के तैयार फसलों को नष्ट कर दिया गया था। 1 दर्जन किसानों के फसल व पौधा नष्ट करने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
तो दूसरी ओर झारखंड के सरायकेला में सांप काटने से 12 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सरायकेला खरसावा के खुटपानी प्रखंड के आकोंटकुली गांव में सांप दस से एक बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खुटपानी के अकाल कुट्टी गांव के चंद्रमोहन कुदादा की 10 वर्षीय पुत्री गीता कुदादा रविवार को सुबह करीब 7 बजे घर के आंगन में कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान एक नाग सांप ने गीता को डस लिया और वह अपने बिल में घुस गई। जहरीले नाग सांप के डसने से गीता कुदादा मूर्छित होकर गिर गई। इसके बाद खुटपानी प्रमुख सिद्धार्थ ओनगागा के पहल पर गीता को चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, परंतु सदर अस्पताल चाईबासा के डॉक्टरों ने गीता कुदादा को मृत घोषित कर दिया। प्रमुख सिद्धार्थ गोनहागा के अनुसार सर्पदंश के 1 घंटे के भीतर ही गीता को सदर अस्पताल पहुंचाया गया था, परंतु गीता के शरीर में सांप का जहर अत्यधिक फैलने के कारण उसे बचाना मुश्किल हो चुका था। गीता कुदादा ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। प्रमुख सिद्धार्थ गोनहागा ने बच्ची की मृत्यु होने पर दुख व्यक्त किया है। आपको चले कि झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश वर्षा की चेतावनी दी जा रही है। संताप रखना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड में 3 दिन तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है, बागवानी फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के कराची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को स्पेशल बुलेटिन जारी कर यह चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी ओर 11 और 12 और 13 जुलाई को होगी भारी बारिश। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में 11, 12 और 13 जुलाई को भारी वर्षा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्षा का अलर्ट मुख्य रूप से संताप रखना से के 6 जिलों के लिए है। इससे देवघर, दुमका, गोंडा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में शामिल हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर श्रावणी मेला को लेकर महादेव साल की स्टेशन पर 18 ट्रेनों का हो रहा ठहराव। रेलवे ने जारी किया लिस्ट। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना गया है। श्रावणी मेला देखने और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश भर से लाखों भक्त बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। बैजनाथ धाम देवघर आते हैं। इसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य राज्य के लिए स्पेशल बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी श्रावणी मेले के दौरान 31 अगस्त तक कई ट्रेनों को महादेव साल स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव शुरू किया है। तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह के जरडीह में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। गिरिडीह जिले के पंचमा थाना इलाके के जरडीह पहाड़ी के नीचे संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जैसे ही शव मिलने की सूचना आसपास के ग्रामीणों को मिली तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौके पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो शव पिछले 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव के से पूरे इलाके में दुर्गंध और बदबू फैल गया है। बता कि वही मामले की जानकारी मिलने के बाद पंचमा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी दलबल के साथ मौके पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि युवक की निर्मम तरीके से पहले पत्थर से कूच कर हत्या की गई और फिर चाकू से भी वार किया गया। अपराधियों ने बेरहमी तरीके से युवक की हत्या की है। हालांकि फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर शिनाख्त करने में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी वो जमशेदपुर के 4वीं कक्षा की बच्ची ने टिफिन में नॉनवेज किया शेयर, स्कूल से निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, बता चले कि बच्चों के मामले में अभिभावकों की नाराजगी का मामला सामने आया है। टिफिन शेयर करने को लेकर हुए विवाद में स्कूल प्रबंधन ने अभिभावक की शिकायत पर एक छात्रा को स्कूल से निष्कासित कर दिया है, जबकि दूसरी छात्रा के अभिभावक ने स्कूल से अपनी बच्ची का TC ले लिया है। दरअसल की जानकारी के अनुसार मानकों के एक स्कूल में 4वीं कक्षा की 2 छात्राओं ने आपस में टिफिन शेयर किया। एक छात्रा ने टिफिन में नॉनवेज लाया था, दूसरी छात्रा के साथ इसे साझा किया गया, लेकिन दूसरी छात्रा के परिवार वाले सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं। उसके अभिभावक को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने स्कूल प्रबंधन से मामले की शिकायत की। इससे स्कूल में काफ़ी हंगामा भी हुआ। मामला बिगड़ता देख स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्राओं के परिजनों को बुलाकर काउंसलिंग भी की। मामला नहीं सुलझने पर स्कूल प्रबंधन ने आरोपी छात्रा को स्कूल से निकासित कर दिया। इधर जिस छात्रा ने नॉनवेज खा लिया था उसके परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से
टीसी देने की मांग की, जिसके बाद उसे टीसी दे दिया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि दोनों मासूम बच्चे हैं, जानबूझकर यह काम नहीं किया होगा। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड नगर निगम के कर्मियों की प्रोन्नति मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त कहा 3 सप्ताह में आदेश का पालन किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने राज्य नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने नागरिक प्रशासन निदेशालय के निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा है कि जब अवमानना की सुनवाई चल रही हो, इसके बीच में DMA निदेशक रांची नगर निगम के प्रस्ताव को कैसे रद्द कर सकता है। यह दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है, अदालत उसे अस्वीकार करती है। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसी कुछ आज की तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आज तक देखी खबर पसंद को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।